गोल्ड बॉन्ड की 10वीं सीरीज में आज 15 जनवरी निवेश का आखिरी मौका है। ये इशू 11 जनवरी को खुला था। अगर आप इस योजना में पैसा लगाना चाहते हैं तो न्यूनतम 1 ग्राम सोने के लिए 5,104 रुपये प्रति ग्राम की बोली लगा सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने पर निवेशकों को 50 रुपये की छूट मिलेगी। ऑनलाइन भुगतान करने पर 1 ग्राम सोने की कीमत 5,054 रुपये होगी। मथुरा का पेड़ा खरीदने के लिए अब आपको मथुरा या वृंदावन नहीं जाना होगा। अब मदर डेयरी के स्टोर में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। मदर डेयरी ने आपको मिठाइयों के पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। उसने अगले 2 से 3 साल में मिठाइयों के 100 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के 1,500 दूध के बूथ और 300 सफल दुकानें हैं। मदर डेयरी के स्टोर में दूध से बनी 6 मिठाइयाँ, मिल्क केक, ऑरेंज मावा बर्फी, फ्रोजन रसमलाई, गुलाब जामुन और रसगुल्ला शामिल हैं। कृषि उत्पाद निर्यात निकाय एपीडा बाजरा और बाजरा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 से 2026 तक की योजना तैयार कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि एपीडा द्वारा विकसित किसान कनेक्ट पोर्टल पर जैविक बाजरा उगाने वाले समूहों एफपीओ के पंजीकरण और बाजरा के निर्यातकों की पहचान के प्रयास किए जाएंगे। ये खरीद और बिक्री गतिविधियों के लिए बातचीत में मदद करेंगे और भारतीय बाजरा को बढ़ावा देने के लिए नए संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान 50 से ज़्यादा दिन से विरोध कर रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत सरकार द्वारा पारित इन कानूनों को देश में कृषि सुधार आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। IMF ने यह भी कहा कि नए कानूनों के प्रतिकूल असर से किसानों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय जरूरी हैं। IMF के संचार निदेशक गेरी राइस ने कहा कि नए कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे, साथ ही क्षेत्र की दक्षता में भी बढ़ोतरी करेंगे। इससे ग्रामीण वृद्धि को भी समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सीधे विक्रेता से जुड़ने में मदद मिलेगी। किसानों के संगठन FAIF ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों से संबंधित कानून में संशोधन के विधेयक को वापस लेने की अपील की है। उनका तर्क है कि इन संशोधनों से भारतीय तंबाकू किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 भारत में सिगरेट के अवैध कारोबार को बढ़ावा देगा और सिगरेट के कानूनी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। FAIF आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात में इस वाणिज्यिक फसलों के किसानों और खेत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसान सड़कों पर है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए उन्हें 50 दिन से अधिक हो चुके हैं। किसानों का गुस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के स्टोर पर भी फूट रहा है। इसके चलते कंपनियों को अपने स्टोर बंद रखने पड़ रहे हैं। बीते महीनों में इससे कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। डेमोक्रेटिक फार्मर्स यूनियन के कुलवंत सिंह संधू का कहना है कि रिलायंस के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अन्य किसान नेता जगतार सिंह ने कहा कि सरकार जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक वह रिलायंस का विरोध करते रहेंगे। इस साल भारत से गेहूं का निर्यात 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। USDA के मुताबिक 2020-21 में भारत के गेहूं निर्यात 18 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि पिछले साल सिर्फ करीब 6 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था। पिछले साल भारत में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ था और इस सीजन में भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में किसानों को इसका अच्छा फायदा मिलेगा। ग्लोबल गेहूं प्राइस 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा है। इस बार भारत से गेहूं का निर्यात प्राइस $285 प्रति टन संभव है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी गेहूं का भाव $245 प्रति टन का है। सालाना आधार पर गेहूं के भाव में 18.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजस्थान के किसानों के लिए MSP को लेकर बड़ी खबर है। यहां आगामी रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं
की खरीदी की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन ने बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तैयारियों को संबंध में आयोजित बैठक में ये बात कही। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की ओर से जारी कृषि उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में लगभग 108 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार होने की संभावना बताई है। उन्होंने बताया कि इस रबी विपणन वर्ष 2021-22 में ई प्रोक्यूरमेंट के तहत समस्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से रिकॉर्ड कीमत पर बिक रहे खाने वाले तेलों की कीमतों में जल्द राहत मिल सकती है। पाम और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के आसार हैं। हालांकि खुदरा में इसका असर आने में 1 महीने से अधिक का वक्त लग सकता है। पाम ऑयल से लेकर मूंगफली, सरसों, सोयाबीन सभी खाने वाले तेलों के दाम पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। अकेले दिसंबर महीने में इनकी कीमतों में 20% की उछाल देखी गई। नए साल की शुरुआत के साथ हुए घटनाक्रमों ने इनकी कीमत पर अंकुश लगा दिया और अब इसमें गिरावट की उम्मीद की जा रही है। इस साल देश में सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सोयाबीन की बड़ी खपत पोल्ट्री इंडस्ट्री में होती है। इस साल अचानक बर्ड फ्लू आ जाने से पोल्ट्री से डिमांड में कमी आ रही है। इससे सोयाबीन की कीमतें टूट रही हैं। देश की सबसे बड़ी सोयाबीन मंडी इंदौर में बीते 14 दिनों में सोयाबीन की कीमतों में 15% तक की कमी आई है। 1 जनवरी को जहां 1 क्विंटल मॉडल सोयाबीन 47 रुपये में बिक रहा था, वहीं अब ये 41 रुपये में बिक रहा है। दिल्ली सरकार ने अंडे और चिकन की बिक्री पर से बैन हटा दिया है। गाजीपुर मंडी खोलने की भी इजाजत दे दी है। मुर्गों की बर्ड फ्लू की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है, लेकिन बैन हटने के बाद मंडी खुलते ही चिकन के रेट आसमान छूने लगे हैं। बीते 4-5 दिनों से चिकन की हालत को देखते हुए आज के दाम कुछ ज्यादा हैं। चिकन के दाम में 1.5 से 2 गुना का फर्क आया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आज की बिक्री के बाद तय होगा कि आने वाले दिनों में चिकन के दाम कहां आकर ठहरेंगे।